व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं, और अगर सरकार के खर्चे से कुरान पढ़ाई जा रही है तो फिर हमें बाइबल और भगवत गीता भी पढ़ानी होगी। इसलिए अगले महीने से पूरे असम में असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया तो तूफान खड़ा हो गया। एआईडीयूएफ समेत विपक्षी पार्टियों ने इसे आरएसएस का एजेंडा लागू करने की साजिश कहा है। तो असम सरकार की दलील है कि सरकारी खर्च पर अगर कुरान पढ़ाएं तो फिर बाइबल और गीता क्यों ना पढ़ें। असम सरकार तो असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का मजहबी तालीम पर आज बड़ा बयान आया है। सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, ये हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है। अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं। हम शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। जहां बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी फंडिंग पर धर्म की पाठशाला नहीं चलेगी। मतलब यह है कि असम सरकार मदरसों पर तालाबंदी की तैयारी में है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शुरू हो गया है विवाद, लेकिन क्या यह विवाद होना चाहिए या फिर राज्य सरकार के पास मदरसों को बंद करने का अधिकार है? मदरसे बंद करने की वजह क्या है? हमारी ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। लंबे वक्त से मदरसों की भूमिका पर सवाल लगते रहे हैं और आरोप भी लगते रहे हैं। सवाल उठाए जाते रहे और आरोप भी लगते रहे हैं। जब से असम सरकार ने सरकारी मदरसों पर अपने एक्शन प्लान का ऐलान किया और महाराष्ट्र में मदरसों पर असम जैसा फैसला लेने के लिए अपील हुई, तभी से कथित सेक्युलर खेमे ने इस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। मदरसों के बहाने महाकुंभ पर उंगली उठाई गई। साथ ही साथ मजहबी तालीम के नाम पर मदरसों में चल रही जिहादी फैक्ट्री पर सवाल अभी जस का तस है। एक दो नहीं बल्कि कई संगीन मामलों का खुलासा हो चुका है, जिसमें जांच और खुफिया एजेंसियों के रडार पर मदरसे चलाने वाले गिरफ्तार भी किए गए। ऐसे में सवाल यही है कि अल्लाह के इस्लाम की आड़ में मदरसों में क्यों मुल्लाह का इस्लाम थोपा जा रहा है और किसने मदरसों को बनाया जिहाद वाली फैक्ट्री। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।